नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मेरे आने की भवन आरंग के साथ कल्पना चावला मोर्चरी हाउस के बाहर एक परिवार बैठा है, मायूस परिवार बैठा है, क्योंकि इनका बेटा जो कि दवाई दिलवाने के लिए अपनी छोटी सी 3 साल की बेटी और अपनी पत्नी के साथ बाइक पर रायपुर से करनाल आ रहा था और फिर अचानक से अज्ञात वाहन ने बताया जा रहा है कि इतनी भीषण टक्कर मारी कि 35 वर्षीय सोमवीर ने दम तोड़ दिया है। अब आप खुद बताइए कि 3 साल की मासूम सी बच्ची जिसकी आंखों के सामने बचपन में उसके पिता ने दम तोड़ दिया हो, उस बच्ची की जो जिंदगी है वो कितनी ज्यादा कठिन होने वाली है। उस पत्नी के बारे में सोचिए जिनकी आंखों के सामने उनका जो सुहाग है वो छिन जाता है। वाहन जाहिर है अज्ञात है तो कोई कार्रवाई तो अभी फिलहाल के लिए नहीं हो पाई है, लेकिन सोमवीर के शव का जो पोस्टमार्टम है वो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं सिविल हॉस्पिटल का जो मोर्चरी हाउस है वहां पे चल रहा है। तमाम परिजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार बातचीत का प्रयास करते हैं। क्या मामला था जी, आपको फोन आया और क्या बताया गया? फोन पर यही बताया गया जी भाई जो जिसने भी देखा है उसके बटुए पर पर्स वगैरह मिला नंबर, तो वहाँ फोन कराया और ससुराल वाला ने फिर घर पर कराया। और तो उसके बाद हम पहुँचे वहाँ, जो परिवार के सदस्य थे, तो देखा पूछताछ हुई। जो वहाँ खड़े थे उन्होंने बताया भाई 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस आई, हो सकता है जो मैंने टाइम पे आ जाती तो शायद बच भी जाता। ये कब हुआ है एक्सीडेंट? ये कल 5:45 करीब हुआ जी। हाँ, 6, 5:45, 5:30 के बीच में हुआ है। ये निर्मला कुटिया के आसपास हुआ जी। हाईवे पर हुआ? हाँ जी। तो ये कौन से वाहन पे सवार थे? ये मोटरसाइकिल पे थे जी। कितने लोग थे? ये दोनों मियाँ बीबी थे, एक छोटी सी बच्ची थी। बच्ची की कितनी उम्र है? 2.5-3 साल की है जी। तो पत्नी और बच्ची सुरक्षित है? नहीं, वो पीजीआई रेफर कर दी यहाँ से। वो भी काफी सीरियस है। हाँ, छोटी बच्ची भी सीरियस है। हाँ, वे भी सीरियस है। तो किसने टक्कर मारी है? वो ऐसा बता रहे हैं जी देखने वाले, भाई आगे खड़ी थी एक पंचर हुई गाड़ी। अच्छा। और पीछे से जो उसके पीछे मोटरसाइकिल पीछे आ रहा था उसने उसका टक्कर मारी। वो जो खड़ी थी गाड़ी वो उसमें गिर गया। कौन सी बाइक थी? हाँ, बाइक कौन सी थी उसकी बाइक? HF डीलक्स बाइक। हाँ। तो अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई देखो जी, अब आएंगे भाई थाने से निपटने के बाद, पहले तो संस्कार करो, उसके बाद देखते क्या होगा जी। कैमरे तो होंगे वहाँ, पता तो चल जाएगा किसने टक्कर मारी है। आओ तो पता नहीं, तो गाड़ी छोड़ के भाग गया। अच्छा, वो गाड़ी छोड़ के भाग गया जिसने टक्कर मारी थी। तो गाड़ी यानी कि कब्जे में है पुलिस की? कब्जे में ही होगी जी। ठीक है, कौन सी पुलिस है, कौन सा थाना लगता है? ये मॉडल टाउन का। अच्छा, मॉडल टाउन चौकी में है मामला। अच्छा, क्या नाम क्या था लड़के का जिनकी डेथ हुई है? सोमवीर था जी। और कितनी उम्र थी? यही 35-36 साल जी। तो बिल्कुल सिर्फ 35। हमारा तो जी बस। आपका क्या संबंध था सोमवीर से? सोमवीर हमारी मौसी का लड़का था जी। बिल्कुल, मौसेरे भाई हैं ये। और भी देखिए तमाम जो परिजन है इस वक्त यहाँ पर मौके पर मौजूद है, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। तो ये रहने वाले कहाँ के थे और सोमवीर क्या काम करता था? गांव रायपुर जटान का रहने वाला था ये। अच्छा। और यहाँ फाइनेंस की कंपनी में काम करता था। कौन सी कंपनी में? फाइनेंस में। अच्छा। जो कंपनी हो, ठीक है। तो उसमें काम करते यहाँ ड्यूटी करता था। अच्छा। लोखड़ी पहुंचा जो वहाँ संडीर ब्याह रखा था, ये जो गाँव रहता, वहाँ से मोटरसाइकिल खड़े करके वहाँ से आया तो जो इसे नस्ले हाईवे पे निर्मल कुटिया के पास जो 5:45 बजे के करीब जो हादसा हुआ, जो एक से पहली कड़ी कोई ऑटो खड़ी थी पंचर हुई, उसमें पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, उसमें जाके लग गया जो उसकी यहाँ से गर्दन कट गई थी। कटने के बाद 1 घंटा किसी ने जो वहाँ मतलब वो फोन कराया एम्बुलेंस पे, वो गाड़ी नहीं पहुंची एम्बुलेंस से। 1 घंटा वहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो शायद वो पहुंच जाता, शायद बच भी जाता जो पहले पहुंच जाती। 112 डायल किया तो वो गाड़ी गई, उसमें गिर के ले आई, वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंची 1 घंटे तक। तो प्रशासन ये कहता कि हमने तो ये सुविधा कर दी, इतनी गाड़ी एम्बुलेंस छोड़ दी, इसके लिए ये छोड़ दी, कहाँ गई वहाँ गाड़ी और क्यों नहीं गया गाड़ी वाला, ये पूछने वाला हो तो उसे कह देना। अब जैसे पहले भी एक पत्नी उसकी एक्सीडेंट होके गुजर गई थी, बड़ौता गांव दक्षिण गोगड़ी के पास है, वो भी एक्सीडेंट में हादसा हो गया था। तो मतलब उसके बाद में 2 बच्चे हैं उसके, एक लड़का लड़की, जिसमें उम्र है 11 साल का लड़का, 10 साल की लड़की है। जो अब ये दूसरी शादी करे की एक लड़की है, उसकी 3 साल की बच्ची है जो शामी एक्सीडेंट हुआ जिसको चोट। हाँ, 3 है। अब पहली जो 2 साल पहले पिताजी गुजर गए थे अटैक के समय। अब एक माँ रह गई थी बस, और कोई नहीं रहा, बस माँ गए, ये बेटा चले गया, वो माँ किसके पास टाइम पास करेगी, किसी के नहीं, कहाँ जाओगी वहाँ। हाँ, अब जो छोटे छोटे बच्चे वो रो के रोटी उनको कौन देगा, कोई भी नहीं, कमाने वाला तो चले गया बस।
ये मैडम जी मतलब किसी नु कहते हैं सरकार हम तो ये करते हैं, कुछ नहीं करते, किसी गरीब के लिए कुछ नहीं है। तो से तो एम्बुलेंस पहुंच जाती है, उसके परिवार में से तो आज ठीक होता। जो भी इनको चोट लगी वो भी चंडीगढ़ रेफर कर दिए, देख के आए उनको, उनके हाँ दोनों माँ बेटे, उनको ज्यादा मुंह पे चोट है, लड़की की जो सोई आ रही है ना, गुम चोट लग रही, क्या हो रहा, तो वो चंडीगढ़ रेफर कर दिए इसलिए। तो ये बात है मैडम। अभी पुलिस प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? मदद ये चाहते हैं जो बच्चे बेचारे उनको भी ठीक है, उनको कुछ न कुछ मिल जाए, उनका भविष्य के बारे में पढ़ने के लिए बस कुछ है। जो उसकी माँ हुआ कहाँ से पढ़ाओगी, दादी कैसे करेगी, पहले तो वो बेचारी इतनी उन्हें दुख सह पाओगी। जो एक्सीडेंट में बच्चा चले जाता है एक ही परिवार में कमाने वाला, तो वो क्या करेगी, मेहनत करने जो कि नहीं है, कहाँ से ले आओगी वो। तो अरायपुर जटान से ये कल जा कहाँ रहे थे, किस काम से जा रहे थे बाइक पर? ये नहीं पता, ये लोखेड़ी मतलब जा रहे थे जो ससुराल है वहाँ से। अच्छा। आते हो तो उसके मतलब जी वो है शाम के 6 बजे हम जान देना 6 बजे के करीब, 5:45 बजे का। तो मतलब ये नीलोखेड़ी से वापस आ रहे थे? नहीं जा रहे थे अच्छा, ये। नीलोखेड़ी जा रहे थे। तो ये है मैडम जी मतलब उन छोटे छोटे बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे, माँ के दे कहाँ थे देखे दादा दादी, पहले दादा पिताजी गुजर गए थे, फिर वो घरवाली गुजर गई थी, अब ये खुद ही चले गया, ये कमाने वाला तो कोई रहा है नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलबीर है जी। आपका क्या संबंध था सोमवीर से? ऐसे है जी, परिवार में तो है, भतीजा लगता है। तो बिल्कुल 35 साल उम्र थी, सोमवीर नाम है, और बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट नौकरी करता था, एक कंपनी में कार्यरत था, और कल जो है नीलोखेड़ी सोमवीर का ससुराल है और वहीं पे वो गया हुआ था अपनी पत्नी और 3 साल की मासूम सी बच्ची के साथ। HF डीलक्स बाइक थी। तभी ये जब नीलोखेड़ी अपने ससुराल से वापस अरायपुर जटान के निवासी थे, वापस गांव जा रहे होते, तो नेशनल हाईवे 44 पर निर्मल कुटिया चौक के आसपास फ्लाईओवर के ऊपर जो है बताया जा रहा है एक टेम्पू जो है वो पंक्चर था, ऑटो था, उसे साइड में खड़ा किया हुआ था। पीछे से एक तेज रफ्तार वाहन आता है जो कि अज्ञात बताया जा रहा है और वो टक्कर मारता है इनकी बाइक में। बाइक का संतुलन बिगड़ता है, बाइक आगे जो पार्कड ऑटो खड़ी थी उसमें जाके एकदम से टक्कर हो जाती है। उसके बाद जो है ये तीनों के तीनों माँ बेटी और जो पिता हैं वो नीचे गिर जाते हैं। और ये भी सामने आया कि किसी चश्मदीद ने सोमवीर के जो वॉलेट है उसे निकाला, फिर फोन, फिर वहां से जैसे तैसे घर परिवार के साथ संपर्क साधा, लेकिन वहां पे डायल 112 की गाड़ी 1 घंटे बाद आई, एम्बुलेंस आई नहीं। शायद उस 1 घंटे के बीच अगर एम्बुलेंस मौके पर आ जाती तो सोमवीर आज जीवित होता। और सोमवीर के ऊपर एक नहीं 3 बच्चों की जिम्मेदारी, क्योंकि सोमवीर की पहले भी शादी हुई थी, उसकी जो पहली पत्नी थी, पूर्व पत्नी यानी कि उनका देहांत भी सड़क हादसे में एक दुर्घटना में ही हो गया था। तो अब उनके भी 2 बच्चे हैं, उनकी भी उम्र कम है, एक दूसरी पत्नी के साथ जो बेटी है वो भी छोटी सी 3 साल की है। और सबसे बड़ी बात है जो पत्नी है, जो बेटी है, जो साथ में बाइक पर HF डीलक्स पर मौजूद थे, उनकी हालत भी इतनी गंभीर है, उनको PGI रोहतक रेफर कर दिया गया है और सोमवीर ने दम तोड़ दिया। तो पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठता है। और गाड़ी जो है वो गाड़ी चालक छोड़ के भाग गया था, फरार हो गया था, तो इसका मतलब गाड़ी कब्जे में ले ली गई है। मॉडल टाउन चौकी जो है थाना क्षेत्र लगता है, तो जल्द से जल्द एक तो उस गाड़ी के माध्यम से तो चालक तक पहुंचना बहुत आसान होगा पुलिस के लिए, उसे जल्द से जल्द धर दबोचा जाए। यातायात का उल्लंघन करने वालों को पुलिस बिल्कुल भी बख्शे ना। दूसरी चीज ये होती है कि 1 घंटे बाद अगर एम्बुलेंस पहुंच रही है तो अगर कोई सड़क हादसा हो गया, कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो गई, तो यानी कि प्रशासन तो बिल्कुल भी जागरूक है ही नहीं। 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस पहुंचने का मतलब ये होता है कि मतलब जो हेल्थ है ना उसमें एक एक सेकंड की बहुत कीमत होती है। 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और किसी के घर को चलाने वाला जो एकमात्र व्यक्ति है, जो पूरा गुजर बसर चलाता है, अगर वही इस दुनिया को अलविदा बोल देगा तो 3 बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जो पत्नी और जो छोटी बच्ची अस्पताल में है उनका ख्याल कौन रखेगा? पिता का भी 2 साल पहले देहांत हो गया, बुजुर्ग माँ है, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? यानी कि पूरा परिवार बिखर चुका है। तो पुलिस प्रशासन को गहनता से हर तथ्य से जांच करनी चाहिए। कैमराज होंगे, वाहन छोड़ के वो क्यों फरार हुआ, डर गया, कम से कम मदद करनी चाहिए थी। ऐसी सिचुएशन में अगर गलती हो भी गई है तो कम से कम इंसान को चाहिए कि सामने वाले की जान बचाने के ऊपर पहले ध्यान दिया जाए। उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर शायद अस्पताल ले आते तो सोमवीर आज जीवित होता। ये वीडियो आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।